अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दुनिया में जंगें अब सिर्फ बारूद से नहीं, पानी और दीगर वसाइल से भी लड़ी जा रही हैं और इस जंग में सबसे फ्रंट लाइन ईरान बन चुका है। तेहरान एक ऐसा शहर जहां कभी ज़िंदगी रवां थी, अब वहां हुकूमत खुद ऐलान कर रही है कि हमें शहर खाली कराना पड़ सकता है। ये सिर्फ एक माहौलियाती खबर नहीं, ये सियासी ज़ल्ज़ला है। एक तरफ ईरान की हुकूमत कह रही है कि बारिशें नहीं हो रही और दूसरी तरफ आलमी तज्ज़ियाकार पूछ रहे हैं कि क्या ये मौसम की नाकामी है या ईरान पर लगी पाबंदियों का नतीजा। जब किसी मुल्क के दारुल हुकूमत के नल खुश्क हों, जब डैमों में पानी ख़त्म हो और आवाम के पास चंद दिनों का ज़ख़ीरा बचा हो, तो सवाल सिर्फ पानी का नहीं रहता, सवाल बनता है इक़्तिदार का, बका का और सिस्टम के वजूद का। ईरान के पानी का बहरान सिर्फ कुदरती नहीं बल्कि सियासी, माशी और सफारती महाज़ों से जुड़ा हुआ खेल है, जहाँ एक गलत फैसला पूरे मशरिक़ वस्ता का नक्शा बदल सकता है। गैर मुल्की खबरसां अदारे के मुताबिक ईरान के दारुल हुकूमत में इस साल पिछली एक सदी के मुकाबले में सबसे कम बारिशें हुईं। मुल्क के निस सूबों में कई महीनों से बारिश नहीं हुई और अब सूरत हाल यहाँ तक पहुँच चुकी है कि हुकूमत को पानी की फराहमी मुनक़ता करने का मनसूबा बनाना पड़ रहा है। तेहरान वाटर कंपनी के डायरेक्टर जनरल के मुताबिक तेहरान को पानी फराहम करने वाले 5 बड़े डैमों में से एक तकरीबन खुश्क हो चुका है। जहां पिछले साल 86 मिलियन मुकब मीटर पानी था, वहां अब सिर्फ 14 मिलियन बाकी है, यानी 2 हफ्तों से भी कम का ज़ख़ीरा। ईरान के वज़ीर तवानाई ने टीवी पर ऐलान किया कि ये फ़ैसला आवाम के लिए तकलीफ़दह ज़रूर है मगर ये ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि हमें पानी के ज़िया को रोकने के लिए सख्त इक़दाम करना होंगे। लेकिन इससे भी ज़्यादा हैरान कुन बात वो थी जो ईरान के सदर मसूद ने कही। उन्होंने खबरदार किया कि अगर आने वाले महीनों में बारिश ना हुई तो हमें तेहरान को खाली कराना पड़ सकता है। सोचें नाज़रीन कि एक ऐसा शहर जहां 10 मिलियन लोग रहते हैं, जहां कारोबार, सनतें, स्कूल, हस्पताल सब कुछ हो, अगर वहां पानी ख़त्म हो जाए तो क्या होगा। तेहरान अल बुर्ज पहाड़ों के दामन में वाक़या है। यहाँ की गर्मी खुश्क और सख्त होती है और सर्दियों में बर्फ़बारी मामूल के मुताबिक होती है, मगर अब वो निज़ाम बिगड़ चुका है। यही पहाड़ जो कभी तेहरान के लिए पानी का ज़रिया थे, अब तकरीबन खुश्क दिखाई देते हैं। मुल्की मीडिया के मुताबिक तेहरान के शहरी रोज़ाना 3 मिलियन मुकब मीटर पानी इस्तेमाल करते हैं और अगर बारिशें ना हुई तो चंद ही हफ्तों में नलों से पानी आना बंद हो जाएगा। नाज़रीन ग्रामी, कुछ इलाकों में पहले ही रात के औकात में पानी की फराहमी बंद कर दी गई है। लोग बोतलों और टैंकियों में पानी जमा कर रहे हैं। बाज़ारों में पानी की बोतलें की कीमतें बढ़ गई हैं और खौफ का माहौल फैल रहा है। मुल्क के दूसरे बड़े शहर मुशहद के नायब गवर्नर के मुताबिक वहाँ भी पानी बंद करने की ऑप्शन पर गौर किया जा रहा है। ईरान के कई इलाकों में इस वक्त पीने का साफ पानी दस्तयाब नहीं है। अब यहाँ एक और अहम पहलू है, यानी पाबंदियाँ। ईरान पहले ही आलमी पाबंदियों के दबाव में है। ना नई टेक्नोलॉजी आसानी से मिलती है, ना जदीद पानी साफ़ करने के प्लांट्स। इसीलिए ईरान के सदर ने अपनी तकरीर में कहा कि अगर हालात यही रहे तो हमें अपने दारुल हुकूमत के बारे में सोचना पड़ेगा। यह जुमला बज़ाहिर सादा सा लगता है मगर इसके असरात बहुत गहरे हैं। नाज़रीन ग्रामी, ये सिर्फ ईरान का मसला नहीं, माहिरीन माहौलियात का कहना है कि मौसमियाती तब्दीली दुनिया भर में पानी के निज़ाम को मुतासिर कर रही है। कहीं बारिशें गैर मामूली हो रही हैं तो कहीं बिल्कुल बंद। यही वजह है कि एक तरफ पाकिस्तान और भारत में सैलाब आते हैं और दूसरी तरफ ईरान और अफ़गानिस्तान में कहर पड़ता है। अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन का कहना है कि मशरिक़ वस्ता आइंदा चंद दहाइयों में पानी की शदीद किल्लत का मरकज़ बन सकता है और तेहरान इस बहरान की पहली बड़ी मिसाल बन सकता है। अब यहाँ एक दिलचस्प सवाल पैदा होता है कि क्या वाकई जदीद टेक्नोलॉजी से मौसम को मुतासिर किया जा सकता है। इस बारे में माहिरीन का कहना है कि क्लाउड सीडिंग यानी मसनूई बारिश एक हद तक मुमकिन है, लेकिन किसी मुल्क के मौसम को मुकम्मल तौर पर बदल देना या खुश्क साली पैदा करना साइंस के मौजूदा हदों से बाहर है। यानी कुछ लोग यकीनन ये समझते हैं कि बड़ी ताकतें मौसम पर असरअंदाज हो सकती हैं, मगर अब तक इसकी कोई साइंसी तस्दीक नहीं हुई। इसलिए हमें इस पहलू को एक मफरूज़े के तौर पर लेना चाहिए, हकीकत के तौर पर नहीं। नाज़रीन ग्रामी, आपको याद होगा कि चंद साल पहले इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने ईरानी अवाम से एक वीडियो खिताब किया था और कहा था कि हम आपकी मदद कर सकते हैं, हमारे पास पानी के बहरान का हल मौजूद है।
उन्होंने एक गिलास पानी उठाकर बताया था कि इसराइल अपने गंदे पानी का 90% रिसाइकल करता है। ये बात इस वक्त मजाक समझी गई थी, मगर आज जब ईरान के डैम खाली हो रहे हैं तो वही अल्फाज याद आ रहे हैं। लेकिन ये एक मुअम्मा बना हुआ है। सोचे नाजरीन, जब एक शहर में पानी ना हो तो सिर्फ प्यास नहीं बढ़ती, ज़िंदगी रुक जाती है। अस्पतालों में सफाई का निज़ाम मुतासिर होता है, कारखाने बंद हो जाते हैं और सबसे ज़्यादा नुकसान गरीब अवाम का होता है। ईरान के अंदर पहले ही माशी दबाव है, अब अगर पानी की किल्लत बढ़ी तो खुराक, सेहत और रोज़गार सब मुतासिर होंगे। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ईरान का ये बहरान दरअसल दुनिया के लिए एक वार्निंग है। हम अक्सर समझते हैं कि वसाइल कभी ख़त्म नहीं होंगे, मगर आज तेहरान की खाली होती टैंकियां हमें ये याद दिलाती हैं कि कुदरत के कवानीन से कोई नहीं बच सकता। पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और मशरिक़ वस्ता के दूसरे ममालिक को अभी से अपने पानी के ज़खायर, डैम और वाटर रिसाइकलिंग के निज़ाम बेहतर बनाना होंगे, वरना कल ये कहानी किसी और मुल्क के साथ दोहराई जाएगी। अगरचा सूरत हाल संगीन है, मगर अभी उम्मीद बाकी है। ईरान के साइंसदान और माहिरीन समुद्री पानी को साफ़ करने के लिए प्लांट्स और पानी के ज़िया को रोकने के मंसूबे पर काम कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा और कई बैनुल-अक़वामी इदारे भी इस बहरान पर तवज्जो दे रहे हैं। दुनिया को एक दूसरे के साथ ताउन करना होगा, क्योंकि पानी, ज़मीन और फ़ज़ा किसी एक मुल्क की मलकियत नहीं। नाज़रीन ग्रामी, पानी का बहरान एक कहानी नहीं बल्कि हम सब के लिए अलार्म है। अगर हमने अभी कुदरती वसाइल की हिफाजत नहीं की और पानी को बचाने के लिए अपनी आदतें नहीं बदली तो आने वाले बरसों में शायद हमें भी यही अल्फाज सुनना पड़ेंगे। हमें शहर खाली कराना पड़ेगा। लिहाजा पानी बचाएं, शऊर फैलाएं और दुनिया को बेहतर बनाएं। आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है। अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।